राजस्थान के बीकानेर जिले की श्री डूंगरगढ़ तहसील में हम आज शहीद एहतराम फौजी की शहादत दिवस पर उनको नमन करने के लिए आए हैं और हम उनके घर आए हैं। उनके परिवारजनों से, स्वजनों से हम बात करेंगे। आइए हम चलते हैं शहीद एहतराम फौजी जहाँ उनका जन्म हुआ, यानी जन्मभूमि कहा जा सकता है। और क्यों जा रहे हो, क्यों जा रहे हो, क्यों जा रहे हो? हाँ, है एहतराम जी का दादो जी हो? हाँ। दादो जी हो एहतराम जी का? हाँ। अब सिद्ध जा रहे हो? क्यों सिद्ध जा रहे हो? हाँ। बारह जाओगे? सुन सका मैं कहना? बिल्कुल कम सुन जाए। ये शहीद एहतराम जी के दादाजी है और इनके ही पुत्र रहे शहीद एहतराम जी, और उनका देश के लिए अपने प्राणों का बलिदान देना एक गर्व का विषय। और इनको नमन करते हैं हमारी टीम की तरफ से, एक ऐसे दादा के ऐसे पोते हुए जिन्होंने देश की रक्षा की। हम इनको प्रणाम भी करते हैं। बिल्कुल, बहुत विडम्बना है। और ये कह रहे हैं कि मेरे पोते की मूर्ति है, देश के फौजी की मूर्ति है, उसका अनावरण नहीं हो रहा है। वो मूर्ति जल्द अनावरण हो जाएगी। हाँ। मूर्ति का अनावरण जल्दी करना है ना? हाँ। क्यों मूर्ति जल्दी वो उतारना है, पॉलिथीन आपने? हाँ। ये है विडम्बना की। ठीक है, ठीक है, देखो करो, देखो करवा, जल्दी जल्दी करवा से, जल्दी जल्दी करो। बिल्कुल। पहले दिन बताओ पापा महाराज ने बल्ला मोर देखा। हाँ। मोर तो काम करवा अचानक पहले आना है। बिल्कुल बिल्कुल, पहले आना है 2 दिन। बिल्कुल, ये शहीद एहतराम जी के दादाजी थे और इनकी पीड़ा को समझ सकते हैं और इनके दर्द को भी हम समझ सकते हैं कि मतलब अनावरण ये समझते नहीं हैं। राजस्थानी है, देसी लोग हैं। और मारवाड़ी के बारे में भाषा में बोला कि कब इसकी पॉलीथीन उतारेंगे मूर्ति की, और बहुत ही विडम्बना का दृश्य है। और हम शहीद एहतराम जी के जन्मभूमि यानी घर पे आए हैं। और ये पिताजी शहीद एहतराम जी के पिताजी हैं। हम सबसे पहले तो प्रणाम करते हैं कि ऐसे पुत्र को आपने जन्म दिया, राष्ट्र के लिए बलिदान होने के लिए आपके पुत्र ने बहुत बड़ा त्याग किया है। कैसी भावना है देश के लिए उन्होंने जो किया, देश के लिए उन्होंने बलिदान दिए। दुख तो हमें है ही है, लेकिन देश के लिए उन्होंने कुछ किया। लेकिन मूर्ति का अनावरण नहीं होना चाहिए। क्या विचार आता है कि भाई मूर्ति का अनावरण जल्दी जल्दी, मतलब इनके पुत्र है, कहते हैं ना कि पिता अपने दर्द है उसको आंखों से बयान नहीं करता, लेकिन उसके दिल में जो दर्द होता है। और इनको प्रणाम करती है हमारी पूरी टीम। ये हमारे साथ दादाजी हैं, दादाजी के भाई हैं। शहीद एहतराम जी तो आपकी गोद में खेले हैं। हाँ। और आज उनकी मूर्ति का अनावरण नहीं होना, दुख हो रहा है। मतलब शहीद की मूर्ति का अनावरण नहीं होना। मैं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी से आग्रह करूंगा कि शहीदों के लिए समय निकालिए आप, जो हमारी रक्षा करते हैं, देश की रक्षा करते हैं। हमारे साथ दादाजी है अखाराम जी। अखाराम जी शहीद एहतराम जी आपकी गोद में खेले हैं और बड़ा दुख होता है जो एक परिवारजन प्रियजन हमसे बिछुड़ता है। लेकिन एक गर्व भी होता है कि आज उनकी वजह से सोनिया सिर गांव की पहचान बनी पूरे विश्व में, और आज उनकी मूर्ति का अनावरण नहीं हुआ। दुखी हो मतलब आज नेता टाइम ही को नहीं, नेता टाइम कहीं को मैं दुखिया। अब तो नेता नहीं हो जाता ना, नेता बिल्कुल नेता साहब ये हो जाता मैं दुखिया। मतलब मूर्ति को अनावरण को नहीं हो रहा, क्योंकि मूर्ति उस दिन नहीं हुई हो के बाद नेता हो देश हो तो थे कहीं चाह रहे हो जल्दी जल्दी अनावरण। मैं जल्दी जल्दी चाह या तो ये मुंड क्यों बांध रखियो, तो कहीं गुरु क्यों देखो ये मुंड बांध रखिए तो कहीं मूर्ति मैंने 12 महीना जा मेरी ने 12 महीने हो गए। हाँ। और साहब कह रहे हैं कि इनका मुंह क्यों बांध रखा है। जिसने राष्ट्र के लिए अपने जीवन को उत्सर्ग बलिदान कर दिया, आज उनके मूर्ति का अनावरण नहीं हो रहा है। ये बच्चा हमारा पोता आपका पोता। बिल्कुल। और हम घर के अंदर जाके बात करेंगे परिवारजनों से, और बड़ी तकलीफ है इनको, सब कुछ चिंता है। ये शहीद एहतराम गोदारा
जिनका परिवार है, घर है, और यहाँ काफ़ी संख्या में लोग बैठे हैं। आज उनकी शहादत दिवस है और भिन्न मूवमेंट तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं। 1/4/2018 को शहीद हेतराम जी इस दुनिया को अलविदा कह गए देश के लिए। विभिन्न मूवमेंटों यहाँ पर रखे हुए हैं। स्कूलों के भी यहाँ पर अभिनंदन पत्र शहीद हेतराम जी के रखे गए हैं, आप देख पा रहे हैं। और देश के आदर्श सैनिक फाउंडेशन द्वारा सैनिक सम्मान भी यहाँ पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस की कांस्य प्रतिमा, ताम्र प्रतिमा के रूप में यहाँ पर दिया गया। और यहाँ पर विभिन्न मतलब ब्लड बैंकों के माध्यम से, संस्थाओं के माध्यम से यहाँ पर शहीद हेतराम जी की स्मृतियों को संजोने का एक प्रयास किया गया है। और यहाँ पर हम दिखाएंगे जाट रेजिमेंट सेक्टर की ये तस्वीर आप देख पा रहे हैं। और ये पुरखाराम जी गोदारा दादाजी ऐसा है ना, दादाजी तस्वीर है। और ये स्पष्ट यहाँ पर आपको दिख पा रही है जाट रेजिमेंट। और ये पासी गाँव, मतलब ये क्या होता है, आपको फौजी हो, ये जब ट्रेनिंग फिनिश होती है तो सामूहिक फोटो। अच्छा, ट्रेनिंग की फोटो है। ये यहाँ पर फौजी है, उन्होंने हमें बताया। और शहीद हेतराम जी का जो शहादत दिवस आपको यहाँ पर तस्वीर दिख रहा है 1/4/2018 को हुआ। और हम यहाँ सबसे पहले उनके भाई से बात करना चाहेंगे। शहीद हेतराम जी गोदारा के भाई हमारे साथ है। सर्वप्रथम तो मैं आपको सलाम करता हूँ कि आपके भाई ने देश के लिए अपने प्राणों का बलिदान दिया। और आज उनकी शहादत को 4 वर्ष पूरे हो गए। और किन शब्दों में उनको श्रद्धांजलि व्यक्त करना चाहोगे अपने भाई को? परिवार के लिए देखते हुए, उनको छोड़ते हुए देश के लिए आज उनकी प्रतिमा का अनावरण अभी तक नहीं हो पाया, उसका मन में कितना दुखा? बहुत ज़्यादा दुख। आज उनकी जो मूर्ति है उनको उनका चेहरा बांधा हुआ है और लगभग 12 महीने हो गए। तो वो हमारे को दुख में पूरे गाँव को भी हम दुख तो पूरे गांव को या पूरे राष्ट्र को दुख है कि शहीद की मूर्ति के अनावरण के लिए जनप्रतिनिधियों को समय नहीं है। नहीं, वो तो राष्ट्र को क्या दुख, राष्ट्र को दुख है, लेकिन नेताओं को कोई दुख नहीं है। नेताओं को 1 मिनट भी टाइम निकालने को नहीं है। याद हमारे को 4 साल हो गए, लेकिन शहीदी समाज को नेता नहीं पहुँचा। कोई शहीद को कोई नेता नहीं पहुँचा, नहीं है। बिल्कुल शहीद की मूर्ति का अनावरण नहीं हो पाया। हमने जब इस बात को हम कह रहे हैं, हमें बड़ी तकलीफ हो रही है कि जब देश को आज़ाद होने की बात हो, चाहे कारगिल का युद्ध हो, चाहे भारत की सुरक्षा करने की बात हो, तो देश का जो सैनिक होता है जो अपने प्राणों का बलिदान देता है, और आज उनकी मूर्ति का अनावरण नहीं हो पा रहा है। केंद्र के नेताओं को, राज्य के नेताओं को वक्त नहीं है। हमारी टीम आपसे अपील करती है कि आप ये उनके दादाजी हम उससे बातचीत करेंगे। क्या करें? और आप महीना हो गया। अच्छा, ये तो भाई ग्रुप बाल रखे हुए, अच्छा पेपर रखे हुए, कोई बात नहीं कर रहा है। सबको ये बात नेता का नहीं कुछ नहीं कर रही है। हम आपने ये बात है कुछ नहीं करो। यही बात है कि कते देश खातर है और देश खातिर शहीद हुई खाई विचार सब बेटा आपका तो खा गया कोई ठीक है। ये स्पष्ट अशोक गहलोत से आग्रह कर रहे हैं। और हमारे साथ उनके परिवारजन हैं, स्वजन, उनसे बातचीत करेंगे। शहीद हेतराम जी गोदारा की शहादत के बाद 4 वर्ष हो गए हैं और उनकी मूर्ति का अनावरण नहीं हो पा रहा है। कितना दुख है, कितनी पीड़ा है, क्या अपील करना चाहोगे जनप्रतिनिधियों से? हमारे साथ इस गांव के फौजी भाई हैं, हम उनसे बातचीत करेंगे। और हमारे लिए गर्व का विषय है कि ये बाबू से मेरा विद्यार्थी रहा है और बहुत अच्छा लगता है जब देश के लिए हमारी रक्षा करता है। हम बोल सकते हैं, हमें अभिव्यक्ति की आज़ादी तभी मिलती है जब देश के फौजी बॉर्डर पे होते हैं। तो शहीद हेतराम आपके गांव के और आपके साथी रहे हैं, 3 शब्दों में उनको याद करना चाहूँगा। हमारे शहीद हेतराम जी हमारे साथ ही रहे, हमारे साथ ही रनिंग किया है, रेस किया है, हमारे साथ ही रैली भर्ती देखी है। मेरे से अगले बेंच में उनका सिलेक्शन हुआ था और हम बहुत ज़्यादा प्राउड फील कर रहे हैं कि वो हमारे गांव का नाम रोशन किया, इस देश को वीरगति प्राप्त हुई है। शहादत आज उनका शहादत दिवस है, उसके उपलक्ष्य में बहुत सारे लोग एकत्रित हुए और हम आगे और ज़्यादा स्ट्रगल करेंगे कि आने वाले टाइम में और ज़्यादा लोग यहाँ
क्लोज हो, इकट्ठे हो, और उससे क्या है कि और ज़्यादा गांव का वर्चस्व बढ़े और गांव के बारे में लोगों को लोकप्रियता जो इस गांव को मिली है उसकी वजह सिर्फ तो सिर्फ अमर शहीद हेतराम गोदारा सेना मेडल के द्वारा ही मिली है। यही सोनिया सर आने वाले 5 साल पहले कोई नहीं पूछता था कि सोनिया सर गांव भी है क्या, कोई मेरा कैंप के बगल में बोर्ड होता तो भी लोग सरप्राइज करते थे कि ये गांव कौन सा है क्या। आजकल पहले इतने नजर आता है तो भी ऐसा नाम होता है कि अमर शहीद हेतराम गोदारा का गाँव। यहाँ से 8 किलोमीटर के बाद में अपन राइट टर्न करेंगे तब सोनिया सर गाँव आएगा। तो हम इस बात से बहुत ज़्यादा प्राउड फील कर रहे हैं कि हमारा साथी आज यहाँ नहीं है। बाकी इससे भी हमें वीर गति प्राप्त होने से ये है कि देश की सेवा में अपने प्राण न्यौछावर किए, उससे हम खुद इससे खुश हैं। आने वाले टाइम में हमारे और भी गांव के युवा देश रक्षा के लिए जाएं और सेना में ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ चढ़ के हिस्सा लें। वैसे आप देश के फौजी हो, मैं आपसे राजनीतिक सवाल नहीं करना चाहूँगा, लेकिन उनकी प्रतिमा का अनावरण नहीं होना, उससे कितना आंतरिक दुख है, हृदय से कितनी पीड़ा महसूस कर रहे हो? इसके बारे में तो हम ये कह सकते हैं कि बहुत ज़्यादा मतलब इंटरनल बातें हैं इसमें। इंटरनल में ये कुछ नहीं कह, ऐसे भी है कि क्या आंतरिक समस्या है इसके बारे में तो देखो, राजस्थान में 2 गवर्नमेंट है। पहले जो भी अभी जैसे बीजेपी और कांग्रेस, अभी कांग्रेस सरकार है। बीजेपी ने एक्चुअली में पहले जब अर्जुन राम जी ने काफ़ी सारी घोषणाएँ की थी और उसके बारे में उन्होंने ये कहा था कि यहाँ बैंक हो जाएगा, यहाँ चारों तरफ जो भी रोड है इस गांव के जो टच में जो भी जितने भी रनवे आ रहे हैं उनको मतलब सीमेंटेड या उनको डामर रोड कर देंगे। तो ये घोषणाएं सारी आज तक धरी की धरी पड़ी है, कोई यहाँ आके देखने वाला नहीं है। और रही बात, अर्जुन राम जी ये चाहते हैं कि कांग्रेस सरकार है, कांग्रेस सरकार करे, ऐसे ऐसे करते करते आज 5 साल व्यतीत हो गए। बहुत ही विडम्बना है कि एक सैनिक के नाम पर एक मूर्ति का अनावरण सामान्य प्रक्रिया है। और मैं उस शख्सियत का नाम लेना नहीं भूलूंगा, प्रेम सिंह बाजोर, जिन्होंने शहीदों की मूर्तियों को स्थान दिया और जगह जगह पर मूर्तियां बनाई है, उनको सैल्यूट करता हूं। लेकिन देश के लिए शहीद होने वाले शहीद हेतराम जी की मूर्ति का अनावरण नहीं हो पा रहा। जैसा उनको दादोजी ने बताया कि ऐसी उन्होंने क्या गलती की थी कि आज उनका मुख बंधा हुआ है, बहुत ही विडम्बना है। और मैं मुख्यमंत्री और राजस्थान सरकार, केंद्र सरकार से अपील करूँगा कि जल्द से जल्द होना तो ये चाहिए कि शहीद परिवार और शहीद के गांव वालों को आप फोन करके कहें कि कब मूर्ति का अनावरण करना है, लेकिन स्थिति यहाँ पर उल्टी हो रही है। हमारे साथ इस गांव के युवा भंवरजी जोशी हमारे साथ, हम उनसे बातचीत करें। भंवरजी, सर्वप्रथम तो आपको बधाई और शुभकामनाएं कि आपके गाँव का एक लाडला जो देश की सीमाओं में शहीद हुआ। दुख तो होता है, लेकिन दुख से ज़्यादा गर्व की भावनाएं होती है। किन शब्दों में श्रद्धांजलि अर्पित करना चाहेंगे? मैं शहीद भाई को नमाकर से श्रद्धांजलि अर्पित करें। और दुख तो होता ही है, जब घर से कोई जवान जाए तो सभी को होता है, लेकिन दुख से ज़्यादा गर्व इस बात से होता है अगर पीछे से देखा जाए तो कि अपने इस जन्मभूमि का नाम रोशन उसी भाई ने किया है, इसीलिए गर्व भी होता है। आज 4थी उसकी पुण्यतिथि है, शहादत दिवस है 1 अप्रैल। 4 साल में राज तो आते रहते हैं, जाते रहते हैं, लेकिन मुझे शर्म इस बात की आ रही है कि बीकानेर जिला जोन होते हुए और यहाँ पे सबसे ज़्यादा राजस्थान में मंत्रिमंडल, सबसे ज़्यादा पावरफुल मंत्रिमंडल बीकानेर जिले में। अर्जुन राम जी है, कैबिनेट के मंत्री हैं, भंवर सिंह जी है, बीडी कला जी है, और उधर गोविंद राम जी है। मतलब 4-4, 5-5 मंत्री यहाँ पे कैबिनेट के बड़े बड़े मंत्री बैठे हैं, जो केंद्र में भी छाप छोड़ने वाले हैं और राज्य भी छाप छोड़ने वाले हैं। उन मंत्रियों को मैं आगाह करना चाहता हूँ मेरे गांव की सभी लोगों की तरफ से, और मैं समाज सेवी होने के नाते हाथ जोड़ कर उनसे निवेदन करता हूँ कि आप लोग जिस दिन शहीद हुआ था उस दिन सारे के सारे पहुँचे थे। खाली आज एक स्वर्गीय भंवरलाल जी यहाँ नहीं है इस दुनिया में, बाकी सारे नेता अभी घूम रहे हैं सभी, और मैं भगवान से दुआ करता हूँ उनकी लंबी उम्र हो। मैं उनको बोलना चाहता हूँ कि आप उस दिन आकर के सिर्फ ये दिखा के गए थे कि हम ये कर देंगे वो कर देंगे। आपकी एक भी नेता की एक भी घोषणा यहाँ पे परिपूर्ण नहीं हुई है, सारी कागजों में पड़ी है, 0 है। जो घोषणाएं जिन नेताओं ने की एक भी परिपूर्ण नहीं की। मुझे सबसे बड़ा दुख ये होता है
और बीकानेर डिवीजन इतना बड़ा डिवीजन होते हुए और इतने बड़े मंत्री होते हुए इतने लेवल के, और आज हम लोगों को ये बात दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि हम हमारे शहीद का मूर्ति का अनावरण नहीं करवा सके। हम लोग ऐसा बात नहीं है, प्रयत्न नहीं किया। अर्जुन राम जी के पास भी हम लोग गए, मैं खुद गया हूँ, शहीद के भाई परिवार भी गए, गांव के लोग गए, भूतपूर्व MLA मंगलाराम जी उनके पास भी हम बार बार गए हैं। सारे नेताओं को हमने अवगत करवाया, लेकिन किसी के काम में छूं तक नहीं रहती है मूर्ति अनावरण को लेकर के। वो लोग मुझे लगता है कि भूल गए कि हमारे भी कोई शहीद हुआ है क्या। और इस बीकानेर जिले में कोई ज्यादा शहीद नहीं है, 3-4 शहीद है, लेकिन शहीदों का नेताओं की तरफ से मेरी नजरिए में ये अपमान हो रहा है। क्यों? अगर नेताओं में दम होता, नेताओं का अगर मान सम्मान शहीद का करना चाहते तो जितनी घोषणाएं की वो पहले पूरी करते, उसके बाद आज ये नौबत नहीं आती कि 1 साल बीत जाने के बाद मूर्ति का अनावरण नहीं हुआ। वास्तविक शास्त्रों को अगर देखा जाए तो गांव के बीच में इस प्रकार से मूर्ति बंधित रहने से, मुंह बंधा रहने से एक बहुत बड़ा इफेक्ट पड़ता है, बहुत बड़ा मतलब दुर्भाग्यपूर्ण का हुआ गांव के लिए, हमारे लिए। इसीलिए मैं सभी नेताओं से हाथ जोड़ के निवेदन करता हूं, सभी ग्रामवासियों की तरफ से, कि जितने बड़े नेता हैं वो आंखें खोलें और कानों से सुने हमारी आवाज को, और जल्दी से जल्दी जितना हो सके, आप जिस दिन कहोगे हम तैयार है, जी और जान से जिस प्रकार से व्यवस्था करनी होगी हम करेंगे, इस मूर्ति का अनावरण करवो। इसी के साथ मैं अपने शब्दों का विराम देना चाहूँगा। बहुत ही सही बात कही कि जिस व्यक्ति ने, जिस शहीद ने अपने प्राणों का बलिदान इस देश की रक्षाओं के लिए दिया, और आज उनकी मूर्ति को भी बंधित कर रखा है, बांध रखा है, और वास्तव में दर्द का विषय और दुख का विषय है। हम उनके परिवारजनों में और बातचीत करना चाहेंगे। ये घर है, आप ये देख पा रहे हैं, जहाँ इस शहीद की मूर्ति का उद्घाटन होना शेष है, और बहुत ही ये परिवार है जिस परिवार ने इस राष्ट्र की रक्षा के लिए एक ऐसे पुत्र को जन्म दिया, जिस पुत्र ने हमें बोलने का अधिकार दिया। अगर देश की सीमाओं पर फौजी काम नहीं करेंगे तो मुझे नहीं लगता कि इस हिंदुस्तान का कोई भी काम हो पाएगा। हमारे साथ दादी जी है शहीद हैदराम जी की, हम उनसे बातचीत करना चाहेंगे। सर्वप्रथम तो प्रणाम करते हैं आपको कि आपका पोता देश के लिए शहीद हुआ, आज 4 साल हो गए। 4 साल हो गया, अब मूर्ति व्यवस्था देगी वैसे ना हुए। ये हमने इनसे कोई सवाल नहीं किया, लेकिन इन्होंने जवाब दिया कि मूर्ति का अनावरण इनकी दादी है, और ये जिस प्रकार ये पोती है, जिस प्रकार ये पोती इनके गोद में बैठी है, उसी प्रकार शहीद हैदराम जी यहाँ बैठा करते थे, इन्होंने खिलाया है। और हमारी कहावत है कि मूल के नाम से ब्याज प्यारा होता है, और पोता और पोतिया दादा और दादी को बड़े प्यारे होते हैं, और परिवारजनों को। और जिस दिन मुझे याद है कि जिस दिन शहादत हुई थी, उस दिन यहाँ का जरा जरा कण कण यहाँ पर जय घोष के नारों से गूंज रहा था, और हम उनको इस मातृशक्ति को नमन करते हैं। और माता जी, ये शहीद हैदराम जी गोदारा की माता जी है, और हम सबसे पहले तो आपको प्रणाम करते हैं कि आपने ऐसे पुत्र को जन्म दिया। दुख तो है ही, पुत्र जाता है तो, लेकिन आपको गर्व भी है कि राष्ट्र के लिए आपने पुत्र ने बलिदान दिया। तो दुख होता है एक माँ के लिए, चाहे वो माँ का बेटा, वो कहते हैं ना, बेटा तो बेटा ही होता है, चाहे 50 साल का हो जाए, 80 साल का हो जाए। इस माँ के जज्बातों को कोई समझ नहीं पा रहा कि आज उनके पुत्र जिसने देश के लिए बलिदान दिया था, आज उनकी मूर्ति का अनावरण नहीं हो पा रहा है। और हम भी कुछ पूछने के लायक भी नहीं है कि इस देश की व्यवस्था, इस देश का शासन, क्या 4 साल के बाद में भी मूर्ति का अनावरण नहीं होना, बहुत ही दुख का विषय। बचपन में वो फौज में लगा तो उसके शुरू से मन में रही फौज में जाने की, फौज में जाओ, दौड़ लगा तो शुरू से, मतलब स्कूल में डांस करे तो भी फौजी को मदद करे। तो आप मूर्ति को अनावरण कौन हो रही हो, मूर्ति बंद रही है, फिर काई मतलब था मन में विचार है कि अपन तो दुख हो रही है, जल्दी हुआ काम तो बढ़िया हुआ है, मूर्ति को अनावरण जल्दी होना चाहिए। ये
माता जी थी जननी जन तो ऐसा जन के दाता के सूर या तो रेजे बांझड़ी ना कमाए जे दूर। यानी अगर पुत्र पैदा हो तो शहीद हेतराम जैसे वीर पैदा होने चाहिए, क्योंकि संसार से जाना तो सबको तय है, लेकिन देश के लिए प्राणों का बलिदान देना एक गर्व का विषय। उस माँ के लिए दुख है और दुख से ज्यादा गर्व भी है कि मेरा लाडला आज इस देश के लिए शहीद हुआ, और दुख उससे ज्यादा मूर्ति का अनावरण। ये ताई जी है शहीद हेतराम जी गोदारा के दादी हो आप दादा मतलब इनके सगे दादा के भाई की पत्नी हो। तो आपने भी हेतराम को गोद में खिलाया है खुद साहब खिलाया। तो मतलब आज उनकी मूर्ति का उद्घाटन नहीं हो रहा तो दुख हो रहा है, जल्दी जल्दी मूर्ति को उद्घाटन कर रहे हैं। तो कई बात थाने शहीद हेतराम जी को याद हुए कि भाई आ बात मन याद आ गए कोई बात नहीं। बढ़िया आदमी हो, बढ़िया आदमी हो, घर लिए गाँव लिए सबना लिए बढ़िया आदमी हो, वजन ही हुआ जल्दी जल्दी वजन ही हुआ। और फिर ये होती ये शहीद हेतराम फौजी की भतीजी है, बेटी है ये। अच्छा बेटी है ये। और देख लिए बच्ची है, और यही दादी है जिसने हेतराम फौजी को अपनी गोद में खिलाया था। और हम यही अपील करते हैं कि इस मूर्ति का जल्दी से जल्दी अनावरण हो, उनको प्रणाम करते हैं। वो पौधा ले उन्हें पौधा रखा हुआ है। बेगो बेगो करो मारा टाबर नहीं रखा से तो घना तो मैं दुखिया मोटी मुंह को बिल्कुल दादी की आंखों में आंसू आ गए, मूर्ति का अनावरण नहीं हो पाया। इससे बड़ी विडंबना कुछ नहीं हो सकती, और हम इसके मत कह भी नहीं सकते कि कितनी विडंबना है कि एक पोते और बेटे की मूर्ति का उद्घाटन नहीं हो रहा है जिसने देश के लिए अपने प्राणों का बलिदान दिया। बहुत ही दर्द का विषय और दुख का विषय। बिल्कुल हम पूरा प्रयास करेंगे इस माँ की आंखों में जो आंसू है वो सरकारों की बदनीयती का ही परिणाम है। हम आज शहीद हेतराम जी की माता जी को ये पौधा भेंट करके उनकी स्मृति को हमेशा के लिए इन परिवार में याद करना चाहेंगे। ये आपको पौधा हमारी तरफ से ये शहीद हेतराम जी की पुण्यतिथि शहादत दिवस पर हम नमन करते हैं और कामना करते हैं जिस प्रकार हमारा पर्यावरण पौधों से चलता है उसी प्रकार शहीद हेतराम जी का नाम हमेशा इस दुनिया के हर पन्ने पर अमर रहेगा। और ऐसी माँ को हम सलाम करते हैं जिस माँ ने ऐसे पुत्र को जन्म दिया, ऐसी दादी को सलाम करते हैं जिन्होंने ऐसे पोते को संस्कार दिए। पूरे परिवार को नमन करते हैं और सलाम करते हैं। और आपको चिंता है कि कोई बात नहीं, हम जल्दी से जल्दी मूर्ति का उद्घाटन करवाएंगे, ऐसा हमारा प्रयास रहेगा। और ये शहीद राम जी का घर है जहाँ उनका बचपन बीता, जहाँ उनका जीवन बीता, और ये बहुत ही दुख का विषय है। ये बहन है, ये हमारे साथ शहीद हेतराम जी की बहन है। आपके सगे भाई थे शहीद हेतराम जी, और आपसे बड़े थे छोटे थे? बड़े भाई थे, और उनकी शहादत हुई उस दिन भी यहीं थे। आप क्या किन शब्दों में मूर्ति अनावरण नहीं हो रहा है उसके लिए कहना चाहेंगे कि आज आपका भाई है, हमारा भाई है, देश का बेटा है, उसकी मूर्ति का अनावरण नहीं होना कितना तकलीफ होती है? यही कामना करते हैं कि जल्द से जल्द मूर्ति का अनावरण हो, जल्दी से जल्दी मूर्ति का अनावरण करना चाहिए। बिल्कुल, ये एक बहन है जिस भाई की कलाई में राखी बांधते हैं। उन नेताओं का एहसास नहीं है कि उनका दर्द कितना है। वो कहते हैं घायल की गति घायल जान सकता है। भले ही भाषणों के माध्यम से, संबोधनों के माध्यम से हम कितने ही शहीद परिवार के साथ खड़े होते दिखाई दे, और बहुत ही तकलीफ और बड़ा दुख हमें ये आप देख पा रहे हैं। शहीद हेतराम जी का घर है। गाँव में घर इतने बड़े होते हैं क्योंकि गाँव में संस्कार बड़े होते हैं, गाँव में प्रेम सानिध्य बड़ा होता है। यहाँ पर पेड़ पौधे भी खूब संख्या में लगाए गए, और शीशम का पेड़ यहाँ पर देख पा रहे हैं। और यही अपील करना चाहते हैं हम सरकारों से, जनप्रतिनिधियों से और नेताओं से कि जल्द से जल्द शहीद हेतराम जी की मूर्ति का अनावरण हो। और मतलब दुख तो है ही है, और उस दुख को और बढ़ाने का काम देश की सरकार और राज्य की सरकार कर रही है। दुख तो है ही है,
भाई एक माँ का बेटा चला जाता है, एक दादी का पोता चला जाता है, एक पिता का पुत्र चला जाता है, एक भाई का भाई चला जाता है, एक बहन का भाई चला जाता है, उसे बड़ा दुख कुछ नहीं हो सकता। चाहे नेता अपने संबोधनों में कितनी शहीदों को श्रद्धांजलि दे, लेकिन शहीद जिस माँ का गर्भ से 9 महीने रख कर बेटे को पालन पोषण करके जो बच्चा शहीद होता है, उसका दर्द उन्हीं को होता है। लेकिन जब दर्द और बढ़ जाता है जब उनकी मूर्ति को पॉलीथीन में बांध के रखा जाता है और 12 महीने तक देश के नेताओं को, राज्य के नेताओं को वक्त नहीं होता। हमारी टीम पुनः अपील करना चाहती है, इस देश के शहीद का अपमान न करें, जल्द से जल्द मूर्ति का अनावरण करें। जय हिंद, जय भारत। शहीद एहतराम जी फौजी की शहादत को हम नमन करते हैं और कामना करते हैं इस वीरों की धरती पर इस वीरों का अपमान नहीं हो। जय हिंद, जय भारत। Please like, share and subscribe and don't forget to